सूक्त 191। ओम सम इति युसे वृषन् अग्ने विश्वानि अर्या विडस्पदे समिद्युसे तनो वसूनि आभर। ये अग्नि मिलाते तुम सबको, सब कुछ बरसाते तुम स्वामी। सर्वत्र प्रकाशित इडस्पदे, हम सबको वसुओं से भर दे। ओम सं गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागम यथा पूर्वे तम जाना न उपासते। सम्यक गति हो सम्यक वाणी, मन सम्यक जाने तुम सबके। देवों ने जाना भाग यथा, सम्यक उपासना कर करके। ओम समानो मंत्र समिति समानी, समानम मनः स चित्तम में साम। समानम मंत्रम अभिमंत्रेवा, समानेन वो हविषा जुहोम। तो मंत्र समान समिति सम हो, सह चित्त सभी का मन सम हो। तम मंत्रों से अभिमंत्रित सब, अभि का प्रतिदान तुम्हें सम हो। ओम समानी वा आकोति, समाना हृदयानि वा, समानम अस्तु गोमना यथा वह सुसह असति। हो समान वाणी तथा सबके हृदय समान, मन समन हो आपके साथ करे कल्याण। ओम खम ब्रह्म। ओम। गुरु जी ने बहुत सुंदर संगठन सूक्त का पाठ किया। ऐसे ही हम सबको लयात्मक वेद पाठ की ओर बढ़ना है। बहुत सुंदर पाठ संगठन सूक्त का प्रस्तुत किया गया। तो अब हम लोग आज की चर्चा आरंभ कर सकते हैं। जो भी विषय आप लोगों ने सोचे हों तो कहीं से आरंभ कर सकते हैं। सनातन धर्म से संबंधित कोई प्रश्न करें, कोई बात रखें, व्यक्त की नहीं, हम सिद्धांत की चर्चा करते हैं। ओम। जी ओम नमस्ते। मैं थोड़ा कुछ ये कहना चाहता हूँ कि हम व्यक्ति की चर्चा न करें, सिद्धांतों समझ की चर्चा करें। हमें याद है कि हमारे भूतपूर्व उपराष्ट्रपति एक बार बोले थे कि हमें डर लग रहा है तो पर्सनल व्यक्ति, जाति मुसलमान है, ऐसा बोल दिए। और शायद सुनने में आया है कि यह बात अभी शायद शाहरुख खान या ये भी लोग कोई बोल रहे हैं कि हमें डर लग रहा है। तो हमें डर लग रहा है भारत में, यह बहुत बात तो छोटी है, लेकिन इसको विस्तार से देखा जाए और मुसलमान लोग इस पर क्या विचार कर रहे हैं कि हमारे बड़े बड़े लोग जब यहाँ डर रहे हैं तो हमारी स्थिति क्या है। इस पर सोच कर लोग बड़े बड़े क्या क्या कर रहे हैं अंदरूनी, हमें आपको मालूम नहीं हो रहा है। वो लोगों का कोई भी एक मैसेज होता है, हर शुक्रवार को नमाज में जाते हैं और पालन हो जाता है। सबको कान में, चाहे छोटा मुसलमान हो, बड़ा मुसलमान हो, वो दिल्ली का हो या आपके किसी गांव का हो, सबको मालूम हो जाता है। लेकिन हमारी सूचनाएं जा नहीं पाती हैं और बड़े बड़े लोग एक छोटी सी बात बोलते हैं कि हमें भारत में डर लग रहा है। एक ही बात, हमें डर लग रहा है, और डर को लेकर के इतना बड़ा हो रहा है। इसलिए जो कुछ जानना चाहता हूँ मैं। जी, कुछ वातावरण इन दिनों ऐसा बना है पिछले कुछ वर्षों से, हिंदुओं को डर लग रहा है मुसलमानों से, मुसलमानों को डर लग रहा है हिंदुओं से। हम जैसे लोगों को इन सारे अराजक तत्वों से डर लग रहा है। जो भी ये कट्टरपंथी अराजक लोग हैं उनसे तो डर लग रहा है, लगना भी चाहिए। हम यही कर सकते हैं कि हम लोग तो दोनों कट्टरपंथियों और अराजक तत्वों से सावधान रहें और वो दोनों एक दूसरे से डरते रहें तो अच्छा है, नियंत्रित रहें, एक दूसरे के डर से कुछ शांत रहें तो ये अच्छी बात है। और हम क्या कह सकते हैं, हम फिर कहेंगे है ना कि व्यक्ति विशेष और उनके अपने राजनीतिक हित
इसको लेकर वो लोग क्या व्यर्थ की बयानबाजी करते हैं। तो उनके व्यर्थ के प्रलाप पर हम लोग तो अपना समय नष्ट नहीं कर सकते, अपनी ऊर्जा नहीं लगा सकते। हमें वेद के स्वाध्याय पर, वेद के प्रचार प्रसार पर बात करनी है। हाँ, वैदिक लोगों के संगठन पर बात करनी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, वो बात तो हम करेंगे। तो हमें उनकी बात करनी है जो वेद की बात कर रहे हों, जो वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं, वेद का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वेद के प्रचार प्रसार के लिए संगठन बनाने की बात कर रहे हैं। उन सब की चर्चा करें, उनके साथ जुड़ें। नकारात्मक चर्चा करके हम अपना समय और ऊर्जा नष्ट न करें, ये मेरा निवेदन अवश्य है इस पर। जी स्वामी जी, स्वामी जी 16 संस्कारों में एक संस्कार उपनयन संस्कार है। तो ये तो है कि अगर हम वेदों में देखें तो इस तरह अधिकांशतः नहीं मिलेंगे, पर इसे व्यवहारिक देखा जाए तो इसे किस तरह से हम महत्वपूर्ण या उपयोगिता देख सकते हैं? जी भाई, आप और किसी को कोई बात रखनी हो तो रखें, वो तो इतनी सी बात पर छोड़ गए। चलिए, अगर फिर कभी जुड़ते हैं तो इस पर चर्चा की जाएगी। होते तो अपनी बात रखते तो कुछ प्रयास करते हम लोग इस पर बात करने की, ऐसा हम क्यों क्या कैसे कह रहे हैं। जी पीसी सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो बोलिए, स्वागत है। गुरुदेव प्रणाम। ये डर जो है मन के अंतराल में होता है, बाहर नहीं होता है। तो इन लोगों के मन के अंतराल में डर बना हुआ है, और अपने आप जो डर रहा है उसका डर निकाला भी नहीं जा सकता है। हम तो किसी से नहीं डर रहे हैं, आप तो किसी से नहीं डर रहे हैं, क्योंकि आप कोई गलत काम कर ही नहीं रहे हैं। जो गलत काम करेगा वो डरेगा, चाहे जो भी हो। और धन्यवाद गुरुदेव। में एक जी ठीक बात है। ये भी सच है कि हमको भी, जैसा कि मैंने कहा, इन अराजक तत्वों से डर लगता है। वो चाहे ये वाले हों चाहे वो वाले हों, ये जो कट्टरपंथी अराजक तत्व हैं, निश्चित रूप से ये भयंकर हैं, उनसे भय लगता है। तो उसके लिए हम अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करें, संगठित रहें। उसका एक ही उपाय है कि हम सब भले लोग संगठित रहें, तो इन दुष्टों से सुरक्षित रह सकते हैं। इतना तो निश्चित रूप से हम कहेंगे, ठीक है ना। तो ये आवश्यक है। दुष्ट लोग हमारे आसपास हैं, उनसे मैं स्वीकार करता हूँ, व्यक्तिगत रूप से मुझे भी भय लगता है। हम कहीं आते जाते नहीं, लोगों से ज्यादा ऐसी बात नहीं रखते, क्यों किसी से कोई ऐसी बात हो। लेकिन ये दुष्ट इतने हैं कि जिसे कहते हैं, अनावश्यक घर तक पहुंच करके व्यर्थ के विवाद उत्पन्न करके, हमसे अनावश्यक व्यर्थ की बात करके विवाद खड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि जैसे तैसे कोई विवाद हो और वितंडा खड़ा करें, जिससे हमारा वेद का कार्य बाधित हो जाए। ऐसे हमारे आसपास लोग हैं, निरंतर लगे हैं, वर्षों से लगे हैं। कोई एक व्यक्ति नहीं है, बहुत से लोग हैं। वो अलग बात है कि हमारे आसपास कोई मुसलमान नहीं रहता, शेष कहने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए मैं हिंदू मुसलमान करने से बचता हूँ। मैं कहता हूँ, दुष्ट लोग हैं, उनसे बचने की व्यवस्था करनी चाहिए, और उसका उपाय यही है कि भले लोग संगठित रहें, मिलजुल कर रहें, सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहें। तो इन दुष्टों को, अराजक तत्वों को थोड़ा सा रहेगा कि नहीं भाई, उनसे यदि भिड़ेंगे तो वहां भी बहुत से लोग हैं, हो सकता है हमें भी हानि हो जाए। तो हम इसी प्रकार सुरक्षित रह सकते हैं, और कोई विकल्प है नहीं। तो अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी, उसके लिए हमें संगठन बनाना होगा, संगठित रहना होगा। आसपास जो भी भले लोग हों, उनसे मिले जुलें और संगठित रहें, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े हों। ये तो हमें करना ही होगा। तो दुष्टों से सुरक्षा का प्रबंध इस प्रकार से हम कर सकते हैं। और कोई कुछ कहना चाहे तो स्वागत है। ओम, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि हमारे देश का उप प्रधानमंत्री कोई छोटा आदमी नहीं है।
वह बोल रहा है कि हमें भारत में डर लग रहा है, तो भारत का प्रधानमंत्री क्यों बना? अभी तक भारत में क्यों है? मैं यही कह रहा हूं कि इस पर यहाँ चर्चा करने से क्या लाभ? उसको जहां से डर लग रहा है देश छोड़कर चला जाए। बहुत से लोग चले गए हैं। आपने देखा ललित मोदी, नीरव मोदी जैसे लोग हजारों करोड़ लूट करके निकल लिए। उनको भारत में डर लग रहा था कि इतना हमने लूटा है, पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, तो भारत छोड़कर भाग लिए। तो जिनको डर लग रहा है उनको जाने का मौका मिले तो निकल जाए। उनको डर लग उतना नहीं रहा है जितना वो राजनीतिक लाभ के लिए बोल रहे हैं। तो वही हम कह रहे हैं कि व्यक्ति विशेष पर और राजनीतिक बातों पर हम लोग चर्चा क्यों करें? ये तो हमने कहा कि भले लोगों को संगठित करिए, उस पर बात करिए कि हम भले लोगों को कैसे संगठित कर सकें। और ये नेता लोग केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए व्यर्थ की बातें करते रहते हैं। उसके लिए हम लोग माथापच्ची क्यों करें? अपना समय ऊर्जा क्यों नष्ट करें? कौन क्या कह रहा है उनके प्रतिपक्षी उत्तर देंगे, है ना। ये केवल राजनीतिक बातें हैं। कौन किस दल में है, कौन किस रणनीति से है, चुनाव आ रहे हैं तो किसको क्या करना है, ये सब बातें केवल चुनाव को ध्यान में रखकर बोली जाती हैं। शेष किसी को डर वर लगने की कोई समस्या नहीं। इन बड़े बड़े लोगों को किसी से डर नहीं लगता। इनको सरकार की ओर से भी बड़ी बड़ी सुरक्षाएं मिली हुई हैं। डर तो हम जैसे साधारण लोगों को लगता है कि कभी भी कोई मोहल्ले टोले के छोटे भैया गुंडे बदमाश भी हमारा कुछ भी कर सकते हैं, हत्या कर सकते हैं। उनको किस बात का डर? तो वही बात है कि, है ना, उन लोगों पर चर्चा करके हम अपनी ऊर्जा क्यों नष्ट करें? उनका कुछ नहीं बिगड़ना है, हमारा ही बिगड़ना है। तो हम अपने आप को कैसे सुरक्षित करें, हम अपने आप को कैसे सशक्त बनाएं, इस पर बात करिए। इन लोगों पर चर्चा मत करिए। हम उनको इस योग्य नहीं मानते कि हम उनके बारे में बात करें, उनकी चर्चा करें। हमारी इस बात को समझिएगा कि हम उनको इस योग्य मानते ही नहीं ये उनके विषय में हम यहाँ चर्चा करें। वो अपने आप को चाहे जितने बड़े हों, चाहे जितने बड़े पद पर रहे हों, कोई धन एकत्र कर लेने से या बड़े पद बना लेने से, भीड़ जुटा लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता हमारे देश में। हमारे देश में बड़ा वो है जो बड़ा विद्वान है, जो बड़ा चरित्रवान है, जो बड़ा गुणवान है। हम उसको बड़ा मानते हैं। बड़े पदों पर बैठे हुए बड़े धनपतियों को हम बड़ा नहीं मानते। हम उनके विषय में चर्चा नहीं करना चाहते। ये बात बिल्कुल ठीक है। जी गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। गुरुदेव, एक प्रश्न मेरा है, यद्यपि चर्चा पहले भी हो चुकी है, वेद का किसी तरह से कोई प्रमाणित कार्यकाल अगर हो तो बताने की कृपा करें। तमाम सारे विद्वान इस पर उलझे हुए हैं। कोई 1,98 करोड़ कहता है, कोई 1,97 करोड़ कहता है, और इस तरह से जो है इसमें कुछ अगर कोई प्रमाण हो तो बताने की कृपा करें। जी, बात हुई थी तो हमने निवेदन किया था कि वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, इसे पूरा विश्व मानता है। परंतु कितना प्राचीन है इसका कोई प्रमाण कहीं उपलब्ध नहीं है। और 1,96 करोड़ या 1,97 करोड़ ये संख्या आर्य समाज से आई है। आर्य समाज ने सबसे 1,96 करोड़ वाली संख्या पहले आर्य समाज ने उठाई। उसके पश्चात कुछ आर्य समाजियों ने उसमें संशोधन किया और 1,96 करोड़ से बढ़ाकर उसे 1,97 करोड़ कर दिया। इसे सृष्ट संवत भी कहा जा रहा है। इस पर ध्यान दीजिए, ये वेद उत्पत्ति संवत नहीं है, इसको वे सृष्ट संवत कह रहे हैं। अर्थात उससे पहले सृष्ट नहीं थी, पृथ्वी सूरज चांद तारे कुछ नहीं थे। उस समय से सृष्टि का बनना आरंभ हुआ, ऐसा वो सृष्ट संवत कह के करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, सृष्ट संवत शब्द का प्रयोग आर्य समाज से पहले नहीं होता था। यह सृष्ट संवत आर्य समाजियों की कल्पना है, इनकी रूढ़िवाद, अंधविश्वास, आप जो चाहें कह लें। आर्य समाज के सीमा के अंतर्गत वो इस बात पर विवाद कर रहे हैं कि 1,96 करोड़ वाला ठीक है या 1,97 करोड़ वाला ठीक है। लेकिन ये दोनों पक्ष आर्य समाज में ही हैं। आर्य समाज के बाहर इसे कोई नहीं मानता। आर्य समाज से पहले कहीं भी सृष्ट संवत शब्द का प्रयोग ही नहीं मिलता।
1 अरब 96 करोड़ या 1 अरब 97 करोड़ का कोई उल्लेख नहीं मिलता। और यही मान लीजिए अभी आर्य समाज को 150 वर्ष हुए हैं और विवाद इस बात पर है कि 1 अरब 96 करोड़ है या 1 अरब 97 करोड़ है। वो कहते हैं कि मिति से मिति उसी समय से लिखते चले आ रहे हैं, तो भैया 1 करोड़ वर्ष का अंतर क्यों है? अचानक अभी 1 शताब्दी में 100 वर्षों में 1 करोड़ वर्ष का अंतर तो आपने स्वयं उत्पन्न कर दिया। तो इस बात की कैसे विश्वसनीयता माने? ये तो पुराणों से भी अधिक गपोड़ा लग रहा है। तो हमें निष्पक्ष भाव से देखना चाहिए। हम वेद की बात करते हैं तो महाराज दयानंद सरस्वती जी के आभारी हैं, आर्य समाज के आभारी हैं। यदि दयानंद जी ने, आर्य समाज ने वेदों पर इतना कार्य न किया होता, वेद का प्रचार प्रसार न किया होता, तो हमारे जैसे साधारण लोगों तक तो वेद पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए हम उनके आभारी हैं कि उनके कारण ही आज हम वेद पढ़ रहे हैं, वेद की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आर्य समाज में जो कुछ भी प्रचलन में आ गया है ना, हम उस सबको सही सिद्ध करने के लिए माथापच्ची करें। ये सस संबत शब्द आर्य समाज से पहले नहीं था, इस बात को जान लें। ये आर्य समाजियों की कल्पना है, ये वही जाने, उन्हीं तक रहने दीजिए। शेष लोगों के लिए इसका कोई महत्व तो नहीं है। जैसे इस्लाम की अपनी कुछ मान्यताएं हैं, वो केवल मुसलमानों के लिए हैं, बाकी लोग उसे नहीं मानेंगे। पौराणिकों की कुछ मान्यताएं हैं, वो पुराणियों के लिए, उन्हीं के लिए है, पौराणिकों के लिए है, उसे आर्य समाजी या अन्य लोग नहीं मानेंगे। ऐसे ही आर्य समाज की भी अपनी कुछ रूढ़ियां, अंधविश्वास हैं, जिसे केवल आर्य समाजी मानते हैं, उनके अलावा कोई नहीं मानेगा। वे वेद में नहीं है, अवैदिक हैं, इतना और स्पष्ट कर दूं। वे सारी मान्यताएं अवैदिक हैं, जिनको मैं ऐसा कह रहा हूं, केवल आर्य समाज की हैं, उन्हें अन्य कोई नहीं मानेगा। क्योंकि वेद को तो हर कोई मानेगा, जितना वैदिक है उतना हर कोई मानेगा, लेकिन जो आर्य समाज की अवैदिक मान्यताएं हैं उसको मानने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। इतना हमें स्पष्ट रहना चाहिए, तभी ये भ्रम दूर होगा। वेद का समय व्यवहारिक गणना के अनुसार 10-12 हजार वर्ष पूर्व तक की जानकारी तो जुटाई जा सकती है। कह सकते हैं गणना के द्वारा अनुमान लगाया है, वो भी अनुमान है कि 10-12 हजार वर्ष पहले वेद रहा होगा या उसी समय लगभग वेद आया होगा। अब उससे वो कितना और प्राचीन हो सकता है, थोड़ा बहुत कोई यदि प्रमाण जुटाए कि नहीं भाई यहाँ ये मिला है कि 12 नहीं, ये तो 15,000 वर्ष पूर्व भी दिख रहा है, हो सकता है ना। तो कोई निश्चित तिथि नहीं बताई जाती। वेद के आरंभ की कोई निश्चित तिथि का कोई प्रमाण कहीं उपलब्ध नहीं है, ये हमें स्वीकार करना चाहिए। हम केवल अनुमान कर सकते हैं। युधिष्ठिर के समय भी वेद था, राम के समय भी था, हरिश्चंद्र के समय भी था, वैवस्वत मनु के समय भी था, उससे पहले भी रहा होगा। कब से चला आ रहा है? वेद के आदि ऋषि ब्रह्मा जी या अग्नि अंगिरा आदि कब हुए, इसके विषय में कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है, ये हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। कि अन्य लोग भी अपनी बात रखें। चर्चा का आनंद तभी है जब सब लोग अपनी बात रखें। हम यहाँ उन्मुक्त चर्चा करते हैं, खुली चर्चा करते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं कि हर कोई एक दूसरे की बात का समर्थन करे। देखिए, हम रख देते हैं अपना पक्ष, हमने अपना पक्ष रखा। आपका सहमत या असहमत होना आवश्यक नहीं है, जो जैसा चाहे। आप सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी, तो अपनी बात रख सकते हैं इस विषय पर भी या अन्य विषय पर भी। हाँ, एक कार्य किया जा सकता है इस श्रेष्ठ संबत विषय पर, जो इसके जानकार, जो इसके समर्थक पैरोकार हैं, उनको जोड़ करके एक दिन इस पर खुली चर्चा कर ली जाए। जिस दिन भी, आवश्यक नहीं को रविवार भी हो, जब उन लोगों को सुविधा हो, या जैसे 2-4 लोग जुड़ते हों, हम प्रयास करें अपने दार्शनिक लोकेश जी भी जुड़ जाएं, आचार्य जी उस शास्त्रार्थ में विजयी भी रहे हैं, तो हम लोगों के साथ जुड़े रहे, इसलिए भी उनका विशेष सम्मान है हम लोगों के लिए। उन्होंने 1 अरब 97 करोड़ वाली संख्या को प्रमाणित किया है। तो वो वाले दूसरे पक्ष के लोग या जो भी हैं, तो यह संभव हो तो ऐसे 2-4 लोगों को जोड़ करके एक दिन इस पर खुली चर्चा की जा सकती है। और अभी आप में से कोई इस विषय पर या किसी अन्य विषय पर बात रखना चाहें तो स्वागत है, बोलिए।
गुरुदेव, अभी रोजर में एक सम्मेलन हुआ था, उसमें यही निर्णय हुआ कि 1,97 करोड़ सही है, क्योंकि उसका प्रमाण लोगों ने दिया और जो 196 बता रहे थे उसका प्रमाण दे नहीं सके थे। धन्यवाद गुरुदेव। वही तो हम कह रहे हैं, वहां पर हमारे आचार्य दास ने लोकेश जी विजयी रहे। वही तो हमने कहा 1,97 करोड़ वाली संख्या आचार्य दास ने लोकेश जी बता रहे हैं, और उस शास्त्रार्थ में वे विजयी रहे। तो वो साथ आर्य समाजियों के बीच था। आर्य समाजियों का पक्ष है कि दयानंद जी के द्वारा लिखित बताई जा रही पुस्तक में 1,96 करोड़ की संख्या है, तो आर्य समाजियों को मानना चाहिए, क्योंकि वो दयानंद जी के द्वारा लिखा गया माना जा रहा है। तो दयानंद जी की बात को आर्य समाजी तो मानेंगे ही, बाकी कोई माने या ना माने। लेकिन दूसरा पक्ष कह रहा है कि दयानंद जी की पुस्तक में ऐसा है अवश्य, परंतु उसमें गणना में कोई चूक हो गई है, इसलिए 1,97 वाली बात गणना से अधिक प्रमाणित हो रही है। अब उनकी वो क्या गणना है, तो ऐसा मत सोचिएगा वो कोई बिल्कुल प्रामाणिक गणना उस प्रकार की है जिसको लोग मानेंगे। वो आर्य समाज के भीतर की ही मान्यताएं हैं, उसके अनुसार गणना है। आर्य समाजियों ने स्वीकार कर लिया, आर्य समाजियों के अलावा कोई स्वीकार नहीं करेगा। मैं पुनः कह रहा हूं, ध्यान दीजिए, वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, इस बात को पूरा विश्व मानता है। यूरोप के ईसाइयों ने खोज करके ये हमको पूरे विश्व को बताया कि वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। उन्होंने नहीं कहा कि बाइबल विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, उन्होंने ये विनम्रता से स्वीकार किया कि वेद ही विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, बाकी सभी ग्रंथ उसके बहुत बहुत बाद में आए हैं। उन्होंने माना कि उसके बहुत बहुत बाद में आए हैं, वेद बहुत प्राचीन है, ये यूरोप के ईसाई विद्वानों ने बताया है। लेकिन वो कितने प्राचीन हैं ना, इस पर लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ हजार वर्ष से कुछ लाखों करोड़ों वर्षों तक कोई कितनी भी कल्पना कर रहा है, तो वो केवल कल्पनाएं हैं, उसका कोई आधार नहीं है, ये हमें स्वीकार करना चाहिए। गुरुदेव, मैंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पढ़ा है, जो नेहरू जी ने लिखा है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि मनुष्य के ज्ञान की पहली लिपिबद्ध पुस्तक ऋग्वेद है, और कार्यकाल नहीं बताया है। भैया वही तो हम भी कह रहे हैं, नेहरू जी कहीं से लाए थोड़ी ना, नेहरू जी कोई शोधकर्ता तो है नहीं, नेहरू जी वेद के विद्वान नहीं है, नेहरू जी वेद के शोधकर्ता नहीं है। नेहरू जी ने उस समय प्रचलित जानकारी जो पूरा विश्व कह रहा था कि वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, उसी को उन्होंने अपने शब्दों में कह दिया। हाँ, कह सकते हैं कि उनके समय में या अभी भी बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई ऋग्वेद प्राचीन है, अन्य उसके पश्चात आए, अथर्ववेद चौथा है। हम कह रहे हैं नहीं, अथर्ववेद तीसरा है, यजुर्वेद चौथा है। कुछ लोगों ने ये भी हमसे कहा कि भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। हमने कहा आइए गोष्ठी में हम आपको समझाते हैं वेद के प्रमाण के साथ, है ना। तो इसलिए नेहरू जी ने ऋग्वेद शब्द का प्रयोग कर दिया, सीधे सीधे वेद भी लिख सकते थे, क्योंकि वो वेद के अध्येता विद्वान शोधकर्ता तो है नहीं, जो भी सुनी सुनाई बातें उनकी जानकारी में थे वो उन्होंने लिख दिया। और समय किसी को पता नहीं है, तो नेहरू जी बेचारे कहां से लाते। तो प्राचीनतम है ये उन्होंने लिख दिया, समय क्या है ये किसी को नहीं पता, वेद के शोधकर्ताओं को जानकारी नहीं है, तो नेहरू जी कहां से बताएंगे, है ना। नेहरू जी अपने क्षेत्र में महान व्यक्ति हो सकते हैं, महान स्वतंत्रता सेनानी, महान राष्ट्र निर्माता, महान प्रधानमंत्री, वो कुछ भी हो, महान नेता, हमारे जननायक, राष्ट्रनायक कुछ भी हो, लेकिन नेहरू जी वेद के विद्वान तो नहीं थे ना। तो यहाँ समर्थक या विरोध की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, कोई नेहरू जी का समर्थक हो या विरोधी हो, तो भाई अपने क्षेत्र में उनका महान योगदान है, उसको हम नमन भी करेंगे, लेकिन वो वेद के विद्वान नहीं थे। ऐसा नेहरू जी ने कभी नहीं कहा कि मैं वेद का विद्वान हूँ। उन्होंने जो जानकारी सब तरफ थी उसको बटोर करके भारत की खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख दिया है। उसमें उनका अपना कुछ नहीं है, ये वो मानते हैं कि इसमें उनका अपना कुछ नहीं है। जो दूसरों ने खोजा था वो केवल वहां से एकत्र करके एक पुस्तक में प्रस्तुत कर दिया कि आपको एक स्थान पर सारी जानकारी मिल जाए, अन्यथा इसके लिए आपको सैकड़ों पुस्तकें पढ़नी पड़ती। तो इतना उनका योगदान हम भी स्वीकार करते हैं कि चलो उन्होंने एक संकलन कर तो दिया, उसकी कुछ बातों से हम सहमत या असहमत होंगे तो संशोधन कर लेंगे, ठीक है। गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, जो ये श्री मोहन कृति आर्ष पत्रकम जो इस साल का था ना, उसमें षष्ठी संवत के बारे में ना एक लेख था जी,
उसमें ये बताया कि ब्रह्मगुप्तचार्य विरचित जो बाह्य स्फुट सिद्धांत था, उसमें जो श्लोक थे 26 और 27, उसके अनुसार उन्होंने गति काल 3100 से देकर वो एक अरब स्थान में दिखाया है जी उसमें। और एक भास्कराचार्य कृत सिद्धांत शिरोमणि कोई बुक का हवाला देके ना, उन्होंने ये बताया कि उसमें भी 11वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ हुए हैं, उन्होंने भी ये वो निकाला है जी। और एक 11वीं शताब्दी के में अल-बेरूनी जो आया था यहाँ पर 973 1048 ईस्वी, तो उसमें किताब उल हिंद में भी उसने यही एक स्थान में ये दिखाया है, जो उसमें 2-3 इसने वो सोर्स दिए हुए हैं जी, कौन सी बुक में है, ऐसे मतलब ये चीज दी है जी। ओम। महोदय, बहुत अच्छा लगा, आपने अपनी बात सही तरीके से रखी और ये हम अपेक्षा करते हैं सब लोग ऐसे ही अपनी बात रखें। ये जो कुछ भी आपने बताया वो पत्रक तो मेरे पास भी होगा स्वाभाविक रूप से। हम कह रहे हैं आचार्य जी हमारे सम्मानित हैं, तो वो पत्रकम तो हमारे पास भी है। जो प्रमाण दिए गए वे 11वीं शताब्दी के हैं, ठीक। अर्थात ये मान लीजिए कि 11वीं शताब्दी से पहले ऐसी कोई चर्चा नहीं थी। तो जो ये कहा जा रहा है कि मिति से मिति 1 अरब 97 करोड़ वर्ष पहले से लिखते चले आ रहे हैं, तो उसका तो कोई औचित्य नहीं रहा, ठीक है ना। 11वीं शताब्दी की कुछ पुस्तकों के आधार पर कुछ लोगों ने गणना की, तो किसी की गणित में 1 अरब 96 करोड़ आया, किसी की गणित में 1 अरब 97 करोड़ आया। रोजड़ में दोनों पक्ष के विद्वानों में चर्चा हुई, तो 1 अरब 97 वाला पक्ष अधिक प्रामाणिक सिद्ध हुआ। लेकिन ये जो भी आधार है वो 11वीं शताब्दी की पुस्तकें हैं, अर्थात अभी 1000 वर्ष भी नहीं हुए। अर्थात ये सारी कल्पना पिछले 1000 वर्षों में हुई है, इससे पहले नहीं थी। एक तो ये सिद्ध हो गया। दूसरी बात ये कि 11वीं 12वीं शताब्दी की जो पुस्तकें बताई जा रही हैं, क्या उसमें कहीं 1 अरब 96 करोड़ या 1 अरब 97 करोड़ जैसी कोई संख्या लिखी है? किसी पुस्तक में ऐसी कोई संख्या नहीं लिखी है। उसमें क्या लिखा है? जो संकल्प वाचन में आज पढ़ा जा रहा है, ऐसी कुछ टूटी फूटी बिखरी हुई जानकारी वहां है, जिस सबको संकलित करके आज का संकल्प वाचन आर्य समाजियों ने बना दिया है। बहुत अच्छी बात है। भूर्लोके जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्त देशांतर्गते, है ना। इत श्री श्री ब्रह्मणो दूतीये परार्धे श्वेत 12 कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे, ये जो पढ़ा जा रहा है, तो ये जो है अथ श्री श्री ब्रह्मणा दूतीये परार्धे श्वेत 12 कल्पे वैवस्वत मनवंतरे, इस प्रकार के कुछ शब्द आपको 800-900 वर्ष पहले दिखने लगते हैं। उससे पहले ये शब्द भी नहीं थे, अर्थात उससे पहले ये वैवस्वत मनवंतर टाइप का कुछ नहीं होता था। उसके पहले ये मनवंतर कल्प आदि नहीं होते थे। ये कल्पना पिछले 1000 वर्षों के भीतर ही की गई है और इसको लेकर अनेक पुस्तकों में अलग अलग मान्यताएं हैं। मेरे पास इस समय प्रमाण नहीं है। कई हमने पढ़ा कि महाभारत युद्ध से 1200 वर्ष परिमाण का कलयुग आरंभ हुआ। युग के अंत में कोई महापुरुष होता है, उसको एक लैंडमार्क कह सकते हैं, प्रकाश सिस्टम में मान लेते हैं कि जिससे थोड़ा ये गणना ठीक रहे। जैसे सतयुग का आरंभ हुआ, वैवस्वत मनु जल प्रलय हुई। सतयुग का अंत हुआ, उस समय हरिश्चंद्र को हमने एक मान लिया, हरिश्चंद्र और विश्वामित्र का युगल है। सतयुग के अंत में या त्रेता युग का आरंभ उसके पश्चात हो जाता है। त्रेता युग के अंत में राम हो जाते हैं, दशरथ पुत्र राम। अब वो त्रेता युग के अंत में हुए, उसके पश्चात द्वापर आरंभ हो जाएगा। जब द्वापर का अंत होता है तो युधिष्ठिर और कृष्ण हमको मिलते हैं, उनको एक आधार स्तंभ मान लिया गया, भाई यहाँ तक द्वापर है, उसके पश्चात कलयुग आरंभ होगा। तो बोले 1200 वर्ष परिमाण का कलयुग आरंभ हुआ। अब ये 1200 वर्ष क्यों कहा गया? क्योंकि गौतम बुद्ध युधिष्ठिर संवत की 13वीं शताब्दी में हुए।
गौतम बुद्ध भी ऐतिहासिक चरित्र है। युधिष्ठिर संवत की 13वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध होते हैं। इसलिए लोगों ने कहा कि भाई 1200 वर्ष प्रमाण का कलयुग आरंभ हुआ, गौतम बुद्ध एक नया अवतार, एक नया आधार स्तंभ हो गया और वहां से ये कलयुग समाप्त हो जाना चाहिए। अब हमारा कलयुग तो 4,32,000 वर्षों तक चलेगा। इन दोनों के बीच घालमेल, जो इतिहास वाला कलयुग है वो गौतम बुद्ध के साथ समाप्त हो गया। ये ज्योतिषियों की गणना वाला कलयुग 4,32,000 वर्षों तक चलेगा। उसका क्या आधार, क्या उपयोग है, पता नहीं। 13वीं शताब्दी में बुद्ध हो गए तो ये माना गया कि बुद्ध से पहले का जो कालखंड है, विशेष रूप से युधिष्ठिर के पहले का जो कालखंड है, उसमें तिथियां नहीं हैं। हमको नहीं पता कि राम का जन्म और मृत्यु किस समय कैसे हुई, राम, उनके पिताजी हरिश्चंद्र जी या कोई जी, इनका कोई भी समय निर्धारित नहीं है। तो एक क्रम निर्धारित कर दिया गया कि भाई सतयुग में ये लोग हुए, स्वाभाविक है त्रेता में जो लोग हुए उनसे थोड़ा पहले हुए, उसके पश्चात ये लोग त्रेता में हुए अर्थात उनके पश्चात हुए, और उसके पश्चात राम के बाद यहाँ से युधिष्ठिर तक ये लोग हुए जो द्वापर में हुए अर्थात उनके पश्चात हुए। कम से कम एक क्रम तो बन गया। लेकिन ये बताया ये सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में हुए, कितने वर्ष पहले हुए ये जानकारी नहीं है। युधिष्ठिर संवत का उल्लेख मिल रहा है। सबसे पहले संवत आरंभ होता है युधिष्ठिर संवत। युधिष्ठिर से पहले कोई संवत था नहीं, ये जान लीजिए। तो युधिष्ठिर संवत का उल्लेख कहीं कहीं मिल रहा है, कहीं कहीं शंकराचार्य की जमतिथ में कल संवत का उपयोग हुआ है, कहीं युधिष्ठिर संवत का उपयोग हुआ है। तो युधिष्ठिर संवत ही हमारा प्राचीनतम संवत है और युधिष्ठिर की 13वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध होते हैं, ऐसा हमारी परंपरा कहती है। बाकी आज के इतिहासकार क्या गणना कर रहे हैं वो अलग विषय है, हमारी परंपरा ये कहती है। अब उस 1200 वर्ष को मानव वर्ष और उसको फिर बनाया देव वर्ष, 360 से गुणा कर दिया। ध्यान दीजिएगा, 1200 वर्ष को 360 से गुणा कर दीजिए तो 4,32,000 हो जाएगा। तो उसको देव वर्ष मानकर 360 से गुणा करके एक लंबा चौड़ा संख्या आपने 4,32,000 की एक संख्या निकाल ली, उसका दुगुना द्वापर, उसका तिगुना त्रेता, उसका 4 गुना सतयुग। एक गणना ये है। कुछ लोग मानते हैं चारों युगों का कालखंड एक समान है, यानी 1200 वर्ष है या 4,32,000 वर्ष है या और कितना भी है। ये अलग अलग ग्रंथों में इन युगों का समय अलग अलग बताया गया है। अब वही बात है कि जिसको अपने मत के पक्ष में जहां मिलता है वो उस पुस्तक को सामने रख देता है। देखो भाई, इस पुस्तक में इस युग की अवधि इतनी बताई गई है, उसके अनुसार गणना करने से जो मेरी मान्यता है वो सही सिद्ध होती है। दूसरे ने दूसरी पुस्तक उठाई, इस पुस्तक के अनुसार गणना करिए तो मेरी मान्यता सही सिद्ध होती है। अपनी अपनी मान्यता सिद्ध करने के लिए कुछ पुस्तकों से इस प्रकार के उल्लेख प्रमाण दे दिए जाते हैं। और वे पुस्तकें कब की हैं? 10वीं, 11वीं, 12वीं शताब्दी की हैं, अर्थात 1000 वर्ष पहले ऐसा कुछ था ही नहीं। एक बात को ये हमें ध्यान रखना है। और षष्ठ संवत शब्द का प्रयोग आर्य समाज से पहले नहीं किया गया। यदि कहीं किया गया हो तो मेरी जानकारी में लाएं। अब तक जितनी मेरी जानकारी है, आर्य समाज से पहले षष्ठ संवत शब्द का प्रयोग नहीं होता था। और 1 अरब 96 करोड़ या 1 अरब 97 करोड़ जैसी किसी संख्या का प्रयोग आर्य समाज से पहले कभी किसी ने नहीं किया। वो 10वीं 11वीं शताब्दी की पुस्तकों में भी कहीं भी 1 अरब 96, 1 अरब 97 करोड़ वर्षों की संख्या का प्रयोग नहीं हुआ है। केवल उसमें ये मनवंतर और युग आदि का प्रयोग हुआ है। उसके अनुसार गणना करके आज लोग अपने अपने पक्ष को प्रमाणित कर रहे हैं। षष्ठ संवत की कल्पना 100-150 वर्ष पहले की गई है और युगों की कल्पना आप कह सकते हैं कुछ शताब्दी पहले 11वीं 12वीं शताब्दी में की गई है। इस तथ्य को जब आप ध्यान में रखेंगे तभी सत्य को पाएंगे, तभी भ्रमजाल से हम मुक्त हो पाएंगे। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ गुरुदेव, राम और कृष्ण के जन्म में बहुत ज्यादा अंतर नहीं प्रतीत होता है। जैसा कि पुराणों में आया है कि जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, और कृष्ण के समय में जामवंत से कृष्ण से लड़ाई हुई थी, जामवंती नाम की कन्या से उनकी शादी हुई थी। तो जामवंत रामावतार में भी थे, कृष्णावतार में भी थे।
रामावतार में ही बुढ़े हो चुके थे और कृष्णावतार में उनकी लड़की हुई और लड़की से कृष्ण की शादी भी हुई। इस पे थोड़ा सा जानकारी देने की कृपा करें। यदि इस बात को ठीक मान लिया जाए तो राम और कृष्ण समकालीन हो जाएंगे। राम के समय में जामवंत बूढ़े हैं, उनकी कन्या मान लीजिए वो राम के समय भी उसका जन्म हो चुका होगा, कृष्ण के समय तक वो विवाह योग्य हो गई और कृष्ण से उसका विवाह हो गया, तो राम और कृष्ण के समय में कितना अंतर बचा? 10, 20, 30 वर्षों का। तो है ना, जब इस बात को मान लिया जाए तो राम और कृष्ण तो समकालीन हो गए, आपस में मिले भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। यदि इस बात को मान लेंगे तो फिर सब उलट पुलट हो जाएगा। तो ये जो गणना है कि त्रेता युग के अंत में राम हुए और द्वापर के अंत में कृष्ण और युधिष्ठिर हुए और इनके बीच में 32-33 पीढ़ियों का अंतर है जी, है ना। तो जो जामवंत जी सुग्रीव के मंत्री थे, राम के समय में बूढ़े थे, वो जामवंत कृष्ण के समय में नहीं हो सकते, क्योंकि उससे पहले राम और युधिष्ठिर के बीच में 32-33 पीढ़ियां हो चुकी हैं। तो एक ही 32 मतलब राजाओं की, अन्य लोगों की तो 32-33 पीढ़ियां बीत गई और जामवंत जी तब भी बूढ़े थे और आज भी अपनी बिटिया का विवाह करने के लिए एक बार खोज रहे हो, तो ये तो संभव नहीं है। जामवंत नाम का दूसरा व्यक्ति हो सकता है कृष्ण के समय। कृष्ण के बड़े भाई का नाम भी राम था, अंतर करने के लिए हम उन्हें बलराम कहते हैं। जैसे जगदम्ब के पुत्र का नाम भी राम था, दशरथ के पुत्र राम बहुत प्रसिद्ध हो गए तो अंतर करने के लिए उनको परशुराम कहते हैं, दशरथ के पुत्र को हम केवल राम कह रहे हैं। वसुदेव के पुत्र कृष्ण के बड़े भाई, उनका भी नाम राम ही था, उनको हम बलराम कह रहे हैं, केवल इसलिए कि लोगों को थोड़ा सा अंतर समझ में आए। अब जामवंत इतना महत्वपूर्ण चरित्र नहीं था कि उसके साथ भी ऐसा कोई शब्द जोड़ दिया जाता कि ये वाले जामवान या वो वाले मंत्री। ये और बता दें, राम के पिताजी जो दशरथ थे तो सूर्यवंश में दशरथ दूती थे, उनसे पहले भी दशरथ नाम के एक राजा हो चुके हैं। तो कौन से दशरथ, ये भ्रम हो तो सामान्यतः तो दशरथ कहा जा रहा है, दशरथ दूती लिखा हुआ तो कहीं हमको रामायण आदि में नहीं मिलता, क्योंकि अब इतना युगों की गणना का बस यही उपयोग है कि ये अंतर आप कर सकें कि त्रेता के राम के साथ जो जामवंत हैं वो द्वापर के अंत में हो ही नहीं सकते। यदि जामवंत शब्द मिल रहा है तो इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति होगा, एक नाम के अनेक व्यक्ति हो सकते हैं, समकालीन भी एक नाम के अनेक व्यक्ति हो सकते हैं और लंबे कालखंड में तो हो ही सकते हैं। आज भी जाने कितने लोग राम कृष्ण शिव नाम के मिल जाएंगे आपको, तो इसको इस रूप में समझेंगे तभी बात स्पष्ट हो पाएगी। तो धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। जी, और किसी को कुछ कहना हो तो बताइए। हाँ, चर्चा चलती रहेगी तब तक कोई बात नहीं है, जब सबकी बात समाप्त हो जाएगी तो फिर समापन कर देंगे। गुरुदेव, वैदिक इतिहास में भी आपने राम का जिक्र किया है और उनकी पीढ़ियों का भी जिक्र किया है, उसको मैंने पढ़ा है। वो दशरथ का भी जिक्र है, जो दूसरे दशरथ के पुत्र थे, ऐसा लिखा हुआ है। जी, वो इतिहास की पुस्तक है इसलिए उसमें थोड़ा स्पष्ट करना ही पड़ेगा। देखिए, जैसे अभी ध्यान है पृथ्वीराज चौहान, बहुत प्रसिद्ध है पृथ्वीराज चौहान। अब इसमें लोग पृथ्वीराज चौहान का जन्मदिन कब मनाए, इसमें लोग भ्रमित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गोरी से लड़ने वाला पृथ्वीराज चौहान, वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है। उससे पहले पृथ्वीराज चौहान नाम के 2 राजा और हो चुके हैं। तो अब लोग कहीं पृथ्वीराज चौहान की जन्मतिथि पा जाते हैं और बना लेते हैं, वो भूल जाते हैं कि हम कौन से पृथ्वीराज को ले आए, पृथ्वीराज प्रथम की जन्मतिथि ला रहे हैं या पृथ्वीराज द्वितीय की या तृतीय की। गौरी से लड़ने वाला जो दिल्ली का अंतिम सम्राट कहा जाता है भारतीय परंपरा में, वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है। तो इतना अंतर हमें समझना पड़ेगा। यदि केवल एक शब्द को लेकर के हम इस तरह से भ्रमित हो जाएंगे तब तो फिर ये सब विषय समझ में नहीं आएंगे।